नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैनल के ज़रिए हम आप तक वो सभी ग्रंथों का जो मर्म है, उन सभी ग्रंथों का जो हमारे इतिहास में मौजूद हैं, उन सभी ग्रंथों में जो सार है, जो उपयोगी है, जो ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम आप तक बहुत ही सरल भाषा में लेके आने वाले हैं। अक्सर व्यस्त जीवन के चलते हम अपने ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं, विमुख होते जाते हैं और हमारे ग्रंथों में हमारे जीवन की उस सभी समस्याओं का समाधान है और इसीलिए हम उस समाधान को और सरल करके आप तक लेके आने वाले हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम योग विशिष्ट को आप तक लेके आएंगे, उसका संपूर्ण ज्ञान। योग विशिष्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांतिक दर्शन का ग्रंथ है और इसमें वो सभी प्रश्न जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि जीवन, मन, दुख, शांति, आनंद, आत्मज्ञान वगैरह, इस तरह के जो कठिन से कठिन विषय हैं उनको बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं योग विशिष्ट। ये बात है करीबन 3000 ईसा पूर्व। उत्तरी भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए जिनका नाम था नेमिनाथ। नेमिनाथ आत्मज्ञान खोज रहे थे और उस खोज करते करते वो तप में लीन थे और उनके तप को देखकर स्वर्ग में इंद्रदेव को भी भय होने लगा था और इंद्रदेव ने एक अप्सरा को भेजा ताकि नेमिनाथ के तप को भंग किया जा सके। अप्सरा नेमिनाथ के पास पहुंची और नेमिनाथ को कहने लगी कि हे ऋषि, आपका तप महान है और मैं आपको स्वर्गलोक में ले जाने के लिए आई हूँ। आप स्वर्गलोक के वासी बने। तो नेमिनाथ जी ने पूछा कि हे देवी, स्वर्ग में क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? तो देवी ने कहा, उस अप्सरा ने कहा कि हे ऋषि, स्वर्गलोक में जाकर आप अपने तप का जो फल है उसे भोग पाएंगे और जब वो भोग पूर्ण हो जाएगा फिर वापस आपको फिर इसी धरती पर आना होगा, इसी लोक में आना होगा। ये सुनकर नेमिनाथ ने इंद्रदेव के उस न्योते को ठुकरा दिया और अप्सरा से कहा कि फिर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए था, उनको आत्मज्ञान चाहिए था, उनको ये जीवन मन के चक्रव्यूह से आजादी चाहिए थी। तो इंद्रदेव को जब ये बात पता चली तो इंद्रदेव ने नेमिनाथ जी को एक सलाह भेजी कि हे ऋषि, आपने इंद्रदेव का जो न्योता है उसे टकरा तो दिया है, लेकिन हो सके तो एक बहुत ही महान ऋषि हैं वाल्मीकि, आप कृपा कर उनसे सलाह लेने जरूर जाइए। इंद्रदेव का न्योता टकराने के बाद ऋषि नेमिनाथ जी वाल्मीकि जी के पास पहुंचे और उनके पास जाके उन्होंने आग्रह किया कि हे महर्षि, मुझे मोक्ष का रास्ता दिखलाएं। इसका उत्तर देते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जगत मिथ्या है और जो व्यक्ति इस धारणा को सुदृढ़ कर लेता है और सभी ग्रंथों का गूढ़ अध्ययन कर लेता है, उसका मार्ग मोक्ष की ओर खुल जाता है। जो व्यक्ति भगवान राम जी के आचरण को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन स्वतः ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए अब आप मुझसे भगवान राम की गाथा सुने। अब महर्षि वाल्मीकि जी ने नेमिनाथ जी को भगवान राम जी के आचरण के बारे में बताना आरंभ किया। वाल्मीकि जी ने कहा, जब भगवान राम युवा हो रहे थे
तब एक दिन उन्होंने राजा दशरथ जी के पास जाकर आग्रह किया कि वे जितने भी तपस्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वो उनमें जाकर भ्रमण करना चाहते हैं। इस पर राजा दशरथ जी ने पहले ऐतराज किया, लेकिन तो पूर्ण आग्रह के कारण राजा दशरथ जी ने भगवान राम को जाने दिया और कहा कि वे जल्द से जल्द लौट आएं। भगवान राम के तीर्थ दर्शन के उपरांत एक दिन महल में विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी उस समय के प्रख्यात ऋषि थे और वे जानते थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है, वह असाधारण है, और इसलिए वो राजा दशरथ जी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि हे राजन, उन्हें राम के सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि वे जो तप कर रहे हैं उसमें कुछ दुष्ट राक्षस निरंतर विघ्न डाल रहे हैं और उनका समाप्ति करना उनके लिए अति आवश्यक है। इस पर राजा दशरथ थोड़े से चिंतित हुए, क्योंकि वह अपने पुत्र राम को अपने से दूर जाकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, और इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हे ऋषि, कृपया कर वह उन्हें स्वयं ले जाएं, क्योंकि राम तो भी बालक है और उसे युद्ध विद्या का कोई पता नहीं है। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, केवल राम ही उनका सहयोग कर सकता है, इसलिए जल्द से जल्द राम को उपस्थित किया जाए ताकि उसे आप आज्ञा दे सकें कि वो मेरे साथ आश्रम चल सकें। ऋषि विश्वामित्र जी के आग्रह पर राजा दशरथ ने राम को बुलवाया तो सेवक ने उनको कहा कि जब से राम तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तब से बिल्कुल बदल गए हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन करते थे एवं पूजा पाठ किया करते थे, परंतु जब से वह लौटे हैं वे एकांत में रहते हैं और पूजा पाठ भी नहीं कर रहे। वे अधिकतर समय उदास रहते हैं। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को उपस्थित होने के लिए कहा, तो राम उनके समक्ष उपस्थित हुए और तब विश्वामित्र जी ने उनसे उनकी इस मनोदशा के बारे में प्रश्न किया, तो राम ने विस्तार से उत्तर दिया। उस उत्तर में उन्होंने कई पहलुओं के बारे में बात की। राम ने कहा कि हे ऋषि, ये जीवन दुख है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये जीवन गुलामी है। इस जीवन में मनुष्य धन अर्जित करता है और अंत में चिंताओं को प्राप्त होता है। इस जीवन में मन शरीर के भीतर निरंतर अहंकार से ग्रस्त रहता है और ये तीनों लोग उसी मन की उत्पत्ति हैं। इनका वास्तविक में अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही मन विलीन होता है ये तीनों लोग भी विलीन हो जाते हैं। हे ऋषि, इस मन को नाना प्रकार की वासनाएं घेरे रहती हैं और यह पागल घोड़े की तरह दिशाहीन रहता है। जैसे कोई पेड़ बालावस्था, युवा और फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही ये जीवन भी बालावस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है और अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता, इसलिए वह दुख है। और जब यह युवा होता है तब इसको नाना प्रकार की वासनाएं घेरे रहती हैं और अहंकारवश ये दुख को उपलब्ध रहता है। और वृद्धावस्था में ये बिल्कुल असहाय हो जाता है और नाना प्रकार की चिंताओं से घिर जाता है।
इस जीवन में क्षण मात्र भी सुख नहीं है और जो भी क्रीड़ाएं क्षण भंगुर सुख दिखाई पड़ते हैं, वास्तविक में अंत में जैसे पेड़ कट के गिर जाता है, ठीक वैसे ही मृत्यु आके जीवन को समाप्त कर देती है और ये शरीर जो आत्मा के साथ इतने वर्षों से रह रहा था वह उसे त्याग देता है। ये जीवन अति निर्दयी है और इस जीवन में अज्ञानवश मनुष्य कई प्रकार के रिश्ते नाते बनाता है। वो सभी रिश्ते नाते बंधन हैं और वास्तविकता में आत्मज्ञान के बिना ये जीवन निसार है और केवल उसी मनुष्य का जीवन फलदायी होता है जो आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। इसलिए हे ऋषि, मेरा इस जीवन से मोह भंग हो चुका है और मैं उस जीवन की तलाश में हूँ जिसमें अहंकार नहीं है, क्योंकि अहंकार ही दुख का कारण है। और ठीक वैसे ही जैसे पारा आग जाने से भी जलता नहीं है, ठीक वैसे ही ऐसा जीवन जो कि मृत्यु के आने पर भी मरे नहीं, मुझे ऐसे जीवन की तलाश है ऋषि।